हाय हाय, ये कौन आ गया? आ तो नहीं गए? उन्होंने तो अभी देर से आना था। जल्दी जल्दी कर लो, उनका कोई पता नहीं, जल्दी आ जाए। आ रही हूँ जी। नफीसा, तुम अचानक इतला भी नहीं दी। बस ज़ायरा की बहुत याद आ रही थी तो मुझसे रहा। सायरा, ये क्या कर रही है? मैं बहुत गंदी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, बस ऐसी मामूली सा है। मामूली सा नहीं है, बहुत तेज बुखार है। तुम्हें आराम करना चाहिए ज़ायरा। तुम ये किन कामों में पड़ गई हो? अब यही कहती रहती हूँ मैं इसे सारा वक्त, लेकिन ये मानती नहीं। इसे तो मासी भी निकाल दी, कहती है वो बहुत गंदा काम करती है, ये मेरा घर है, इसको मैं खुद ही साफ करूंगी। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा घर है, सजाओ बनाओ, हम लगे ही रहते हैं इसके साथ हम भी। तुम ले जाओ ना माँ को अंदर, बिठाओ, आराम से जाके बातें करो। चलो ना नफीसा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ, चलो बैठो तुम दोनों, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो बैठो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कहीं से नहीं लग रहा 2 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे न जाना सदियों की बीमार हो तुम। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम के साथ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, ये ख्याल रखता है तुम्हारा। मैं तो ठीक हूँ अम्मी। आज इत्तेफाक से कपड़े नहीं बदले, सुस्ती हो रही थी तो। झूठ मत बोलो, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। मुलाजमा बनाकर रखा है इन लोगों ने तुम्हें। कब तक भरम रखोगे इनका? ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज मायरा को देखे ना, कुछ लोग आ रहे हैं तो इसीलिए घर गंदा पड़ा होता अच्छा नहीं लगता ना, तो सब ठीक कर रही थी। वैसे वो अपनी मंगनी टूटने की वजह से बहुत अपसेट है और उसकी वजह से साथ भी बहुत परेशान है। अच्छा खैर छोड़, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बहुत तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, उठो। नहीं नहीं, साथ मुझे ले जाएंगे आप, परेशान ना हो। साथ को ले जाना होता तो पहले ही ले जाता। चलो उठो, उठो, तैयार हो जाओ, रात की फ्लाइट है मेरी और मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। उठो। मैं ठीक हूँ। उठो। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। मगर आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा, बस बहुत वीक हो रही हैं ये। खाना वाना ठीक से खाती नहीं है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एनीवेज मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख रही हूँ, उनको बाकायदगी से जो है ना लेते रहें, ठीक है? और अपनी डाइट का जो है खास ख्याल रखें, फल और जूसेस ज़्यादा लें, ठीक है? कुछ दिन इनको बेड रेस्ट करवाएं, ठीक है? और ये दवाइयाँ लेते रहें। कहाँ गई थी तुम? सादिक, किस तरह बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया आप? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। कहाँ गई थी और अम्मी को बता के क्यों नहीं गई थी? मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, बुखार में तप रही थी और ऐसी हालत में भी घर के कामों में लगी हुई थी बेचारी।
किसी को ख्याल नहीं आया इसे डॉक्टर के पास ले जाने का? मैं किसी और से क्या शिकायत करूं? मैं तुमसे पूछती हूँ साथ, तुम्हें भी ख्याल नहीं आया? ये बीवी है तुम्हारी, बीवी का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी होती है। अम्मी प्लीज। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। साथ हमने इसे तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारे साथ रुखसत किया था, घर की मासी नहीं। अपनी माँ से बोलो कि घर के कामों के लिए कोई मासी रख ले। वैसे भी इसकी अब हालत ऐसी नहीं है कि किसी की चाकरी कर सके। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, अभी थोड़ा सा ख्याल कर लो। क्या ये सब? ताई को ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? क्या भूखे हैं हम इन चीजों के, या तुमने उनसे शिकायत लगाई थी कि हम तुम्हें इस घर में खाने को ठीक नहीं देते ऐसी हैं? बात नहीं है साथ, डॉक्टर की वजह से अम्मी कॉन्शियस हो गई थी। डॉक्टर ने कहा मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए, बस इसीलिए सब कुछ खरीद लिया। इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है सारा, मेरी ईगो हर्ट हुई है। मैंने उनकी डांट, उनका गुस्सा खामोशी से बर्दाश्त कर ली, लेकिन इस तरह तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मैं ये राइट नहीं दूंगा। साथ। नहीं, तुम लोगों ने इंसल्ट, आई डोंट गिव यू द राइट कि किस तरह वो बात कर सकते हैं। प्रेग्नेंट? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद नहीं पता था। आज अम्मी जब डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला। क्या बात है सारा, तुम खुश नहीं हो? नहीं साथ, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आने वाले वक्त को लेके परेशान हूँ। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अभी हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं ही नहीं। क्या हो गया सारा, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अल्लाह ताला जब किसी इंसान को इस दुनिया में भेजते हैं तो उसके रिस्क का बंदोबस्त भी तो करके भेजते हैं, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ सारा, बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? तुम परेशान होगी तो बच्चे पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, इसलिए परेशान मत हो। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम कि अपनी औलाद को पाल नहीं सकता हूँ, पाल सकता हूँ, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।